भी सस्ते पटाखे मिल जाएंगे, मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। फिर यही सोचकर कमला दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ लेती है और अगले ही दिन दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली पहुंचकर उसे पता चलता है कि दिल्ली में तो बम पटाखे बैन हो चुके हैं। अरे नहीं, मेरा दिल्ली आना तो बेकार हो गया, ऊपर से किराया अलग से लग गया। फिर निराश होकर कमला वापस गांव की बस पकड़ लेती है और गांव पहुंच जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि बम पटाखे कहां से लेकर आए। दिल्ली में तो पटाखे मिले नहीं, अब क्या करूं? क्यों ना मैं पटाखे खुद से बना लूं, यही अच्छा रहेगा। खुद बनाने पर लागत भी कम आएगी। फिर अगले ही दिन वो पास के गांव से पटाखे बनाने का सामान खरीद कर ले आती है और पटाखे बनाने शुरू कर देती है। वो दिन रात मेहनत करती है और बहुत सारे पटाखे बना लेती है। अगले दिन उसके घर के बाहर से दो मनचले गुजर रहे होते हैं। खिड़की से उनकी नजर उन पटाखों पर पड़ती है। वो दोनों रुककर खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। अरे राजेश, वो देख, कितने सारे बम पटाखे पड़े हुए हैं। लेकिन भाई, ये कमला इतने सारे पटाखे लाई कहाँ से? शहर में तो पटाखों पर बैन लगा हुआ है। अरे पता नहीं भाई, लेकिन इन्हें बेचकर तो ये कमला खूब मुनाफा कमाने वाली है। दिल्ली में पटाखे ना मिलने पर वहाँ के लोग भी यहीं से पटाखे खरीदने आएंगे। तुम सही कहते हो भाई, क्यों ना हम इन पटाखों को चुरा ले। यह कमला वैसे भी अकेली रहती है, इसके घर चोरी करना आसान होगा। ठीक है भाई, आज रात अंधेरा होते ही हम चोरी करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो दोनों कमला के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और पीछे की खिड़की से उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। यही सही मौका है भाई, कमला सो रही है, तू जल्दी जल्दी पटाखे भरना शुरू कर, मैं इस पर नजर रखता हूँ। फिर राजेश पटाखों को थैले में भरना शुरू कर देता है। तभी एक बक्सा उसके हाथ से नीचे गिरता है और कमला की नींद खुल जाती है। दोनों चोरों को वहाँ देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो इन्हें, देखो ये चोरी कर रहे हैं। अरे कालू भाई, इस कमबख्त का मुंह बंद कर, नहीं तो यह पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर देगी। फिर कालू जैसे ही कमला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कमला वहाँ से भागने लगती है और खिड़की से गांव वालों को पुकारने लगती है। चोर चोर चोर, गांव वालों, अरे गांव वालों मेरी मदद करो, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। फिर कमला की चीख पुकार सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे मर गए रे, अरे राजेश भाई, इसने तो सारे गांव वालों को उठा दिया है, अब हम पकड़े जाएंगे। इसने हमारी शक्ल देख ली है, अरे ये पूरे गांव को हमारे बारे में बता देगी। अरे अगर जिंदा रहेगी तभी तो किसी को हमारे बारे में बता पाएगी ना। फिर राजेश वहाँ पड़े सारे बम पटाखों में आग लगा देता है और वो दोनों पीछे की खिड़की से निकलकर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या किया तुमने? फिर कमला पटाखों की आग बुझाने के लिए उनकी तरफ भागती है, लेकिन आग बढ़ती जाती है और वो भी आग की चपेट में आ जाती है। अरे नहीं, कोई बचाओ, बचाओ मुझे! आग इतनी भयानक होती है इसलिए कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। कालू और राजेश दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। फिर गांव वाले इसे एक हादसा समझ लेते हैं और उसका क्रियाकर्म करके उसके घर के बाहर से ताला लगा देते हैं। फिर एक दिन एक गांव वाला कमला के घर के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसे घर के अंदर से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये तो उस कमला का घर है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है। फिर ये डरावनी आवाजें आने का सिलसिला बढ़ता ही जाता है। पूरे गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि कमला के घर में जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। फिर एक दिन एक गांव वाला साइकिल से कमला के घर के आगे से गुजर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो खिड़की से झांक कर देखने लगता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, कमला तो चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। अरे मुझे ये बात सबको बतानी होगी। फिर वो जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है और पूरे गांव वालों को इस बारे में बताता है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे गांव में एक चुड़ैल रह रही है, कहीं वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को खा ना जाए। सरपंच जी, आपको इस कमला चुड़ैल का कुछ न कुछ कर। कमला चुड़ैल के बारे में सुनकर कालू और राजेश की हालत खराब हो जाती है। फिर रात होने पर कालू और राजेश डरते डरते कमला के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं, तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक चुड़ैल पटाखे बना रही होती है। अरे कालू भाई,
अरे उस गांव वाले की बात सच थी। अरे जल्दी यहाँ से निकल, अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागते भागते सीधा सरपंच के घर पहुँच जाते हैं। अरे सरपंच जी, वहाँ सच में एक चुड़ैल है, हमने अपनी आँखों से देखा है। तभी वो चुड़ैल खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक गांव वाला दिखाई देता है। ए गांव वाले, इधर और दरवाजा खोल। उस चुड़ैल को देखकर गांव वाले की हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल, अरे भागो रे। अरे इसे क्या हुआ, ये भाग क्यों गया? फिर चुड़ैल को एक औरत दिखाई देती है। वो उसे पुकारने लगती है, लेकिन वो औरत भी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अरे ये सब लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं और ये मुझे चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं? फिर वो चुड़ैल घर के अंदर लगे शीशे में खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे उस रात के बारे में सब याद आ जाता है कि कैसे कालू और राजेश ने उसे जलाकर मार डाला था। फिर चुड़ैल दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। सब गांव वाले उस चुड़ैल की चीखें सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हे भगवान, ये कहीं चुड़ैल दरवाजा तोड़कर बाहर ना आ जाए। डरो नहीं, ये दरवाजा तोड़ नहीं पाएगी। मैंने अपने मंत्रों से जो धागा बांधा है वो धागा तोड़ नहीं सकती। फिर चुड़ैल पूरा दिन दरवाजा पीटती रहती है लेकिन उसे खोल नहीं पाती। फिर चुड़ैल थक हार कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। भगवान, अब आप ही मेरी मुक्ति का रास्ता दिखाओ। वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल भी वहाँ पहुँच जाती है। उस चुड़ैल को देखकर कालू और राजेश दोनों गांव वालों के पीछे छुप जाते हैं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी की सारी शक्ति लगाकर उस धागे को वहाँ बांधा था। अरे पंडित जी, ये चुड़ैल तो मंदिर के सामने भी बेखौफ होकर खड़ी है। इसे तो भगवान का भी कोई खौफ नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी इसे मजा चखाता हूँ। फिर पंडित जी हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस गंगा जल को चुड़ैल पर डालते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इस चुड़ैल पर तो गंगा जल का भी कोई असर नहीं हो रहा। जरूर इस पर भगवान का हाथ है। तभी चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है और वो जोर जोर से गुर्राने लगती है और उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। सब गांव वाले समझ जाते हैं कि चुड़ैल इन दोनों की तलाश कर रही थी। अरे चुड़ैल जी, अरे हमें माफ कर दो। अरे हमसे गलती हो गई। अरे कमबख्त चुड़ैल, अरे छोड़ मुझे। फिर कालू और राजेश पूरे गांव के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि कैसे उन दोनों ने उस रात उसे जलाकर मार डाला था। फिर सरपंच पुलिस को बुला लेते हैं और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर कमला की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है और गांव वाले खुशी खुशी दिए जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।